तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद कर रहा हूं सारे बहुत शानदार होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे स्टडी प्लान की जो सिर्फ सुनने में ही इंटरेस्टिंग नहीं होगा, जिसको फॉलो कर पाना और इम्प्लीमेंट कर पाना भी उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यस, मैं बात कर रहा हूं 1 डे स्टडी प्लान की। कैसा है, आप लोगों ने 90 डेज का स्टडी प्लान, 100 डेज का स्टडी प्लान, 111 डेज, 120 डेज, इवन आने वाले दिनों में आप 60 डेज, 30 डेज का स्टडी प्लान भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ऑफ कोर्स देखने वाले हो। बट जब आप 90 डेज का स्टडी प्लान देखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रजिस्टर ही नहीं कर पाता है। इसको लगता है यार भाई अभी तो 90 दिन बचे हुए हैं। जरा सोचो, ये 90 डेज की स्टडी प्लान, 100 डेज की स्टडी प्लान सुनने में जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको इंप्लीमेंट कर पाना उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड यस, इस मोमेंट पे सीटीसी क्लासेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग स्टडी प्लान दूं जिसको सिर्फ आप सुनो नहीं, उसको फॉलो भी करो और इंप्लीमेंट भी करो। बिकॉज हमेशा ये बात कहता आया हूं, इंफॉर्मेशन से फर्क नहीं पड़ता, इंप्लीमेंटेशन से पड़ता है। जरा सोचो, अगर आप अपना हर दिन बेहतर बनाओ, एक दिन का स्टडी प्लान में दे रहा हूं आपको, आप आज का दिन बेहतर बनाओ और अपना आने वाले दिन के लिए आज का दिन रिव्यू हो और अगला दिन प्लान हो। हर दिन बेहतर होगा तो अगला 90 दिन बेहतर होगा, और अगर अगला 90 दिन बेहतर कर ले गए और जी रिजल्ट बेहतर ही होगा। शुरू करते हैं यार। स्टडी प्लान फॉर सीए फाउंडेशन मे 2022। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, सर ये स्टडी प्लान किसे फॉलो करना है। अगर आप एक रिपीटर हो, अगर आप एक फ्रेशर हो, आपका दूसरा, तीसरा, चौथा अटेम्प्ट है या फिर आपका पहला अटेम्प्ट है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मे 2022 एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो ये स्टडी प्लान आपके लिए कमाल का साबित होने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली बात से, हाउ टू प्रिपेयर इन 90 डेज। सर मैंने यहां 90 दिन लिखा है, यहां से चौंकना नहीं, 90 दिन के बारे में बात ही नहीं करनी। बस मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाना चाह रहा हूं, एक इमेज विजुअलाइजेशन कराना चाह रहा हूं कि आपके पास जो दिन बच रहे हैं, फैब की बात करें अराउंड 15 डेज है ना, अप्रैल की बात करें पूरा है, मार्च की बात करें पूरा है, मई में हम 10 दिन ले सकते हैं। और सुनो, मेरे स्टडी प्लान में सिर्फ पढ़ना नहीं होता, स्टडी प्लान के अंदर स्टडी तो है ही है, रिवीजन भी है, टेस्ट भी है, पेपर भी है। रिवीजन कितनी बार? 3 बार से ज्यादा भी हो सकता है। एंड यस, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हमने करके भी दिखाया है। आओ जी आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में बढ़ेंगे आगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, इज इट पॉसिबल टू पास। होता क्या है, जो फ्रेशर उसे तो बहुत पता नहीं है, उसे एक होप है हो ही जाएंगे, 11th में इतने मार्क्स से, 12th में इतने मार्क्स से, इसमें भी चीड़ देंगे। बट जो रिपीटर है वो एक ब्रेक डाउन फील कर रहा है ना। ये स्टडी प्लान में पहले भी दे सकता था, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा बन जाती जो अपने एग्जामिनेशन में फेल ऑलरेडी देख चुके हैं। रिजल्ट आया इसी 10 तारीख को और आपने वो फील करा कि नहीं यार हो गए फेल, तो अब क्या नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ये है, आपके मन में जो ये क्वेश्चन होंगे ना, सर जस्ट स्टार्ट करा है, क्योंकि फेल होने का मतलब ये था कि आपने 1 महीने का गैप डाला, अराउंड 1.5 महीने का। जब आपका एग्जाम खत्म हुआ है ना, 13, 15, 17, 19 दिसंबर को, रिजल्ट आया 10 फैब को, अराउंड 1.5 मंथ का गैप मिल गया। तो उस दौरान शायद आपने नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो अब आप वापस से स्टार्ट करेंगे तो क्या आप पास कर सकेंगे? द आंसर इज बिग यस। जस्ट रिसीव मॉड्यूल, ये वो नया बच्चा है जो फ्रेशर है, जिसने मॉड्यूल अभी भी रिसीव करा है। इसके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, यार अब मुझे तो अभी किताब मिल रखी है, आईसीआई की बुकलेट की बात करूं, अब पढ़ूंगा तो क्या मैं हो जाऊंगा? थर्ड क्वेश्चन, नॉट एबल टू ज्वाइन बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट। हमारी भी कोचिंग नहीं, हम तो अब प्रमोट ही नहीं कर रहे आपको ऑफलाइन की, हम बस बता रहे हैं अगर आप एक ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, इन सब का पास होने से दूर दूर तक कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं सर, है ना। आइए आगे बढ़ जाते हैं। सो हाउ मेनी आवर्स फॉर पर सब्जेक्ट, ये वो चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बिकॉज जब 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 कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई चीज प्लान करता है, बिकॉज आपको पता होगा कि मैं ऑफलाइन में भी डील करता हूं, तो जब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट प्लान करता है, जब आप किसी की पेन ड्राइव खरीदते हो, गूगल ड्राइव खरीदते हो, कोई भी कोर्स खरीदते हो, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, आप बिल्कुल खरीदो, आप पे पैसे ऐसे भर भर क्यों रखें, जाओ ना, दिक्कत कहां है। बट जो प्रैक्टिकल चीज है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। हाउ मेनी आवर्स फॉर पर सब्जेक्ट, हम हर सब्जेक्ट पे, हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं टोटल, है ना, 4 पेपर हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, पेपर 1 और 2 सब्जेक्टिव, पेपर 3 और 4 ऑब्जेक्टिव, जिसको अपन डिस्क्रिप्टिव MCQ बेस्ड बोल सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट पे कितने घंटे लगते हैं ये पता होना चाहिए ना, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो मालूम तो होना ही चाहिए। आइए जी देखते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स की बात करें, 15 चैप्टर टोटल है,
काउंटिंग करने बैठो तो 27 निकल जाएंगे, बट मैं बात कर रहा हूं उन चैप्टर्स की जो बेसिक लेवल पे जाते हैं। 15 चैप्टर हैं, 60 दिन अधिकतम लगेगा। अब एक बात और, आपको लगता है ये कैलकुलेशन बिठाने बैठ जाता है बच्चा कि हर दिन हम 4 चैप्टर करेंगे तो 15 चैप्टर, नहीं यार। अगर कोई चैप्टर 2 दिन में निपट सकता है तो 2 दिन में निपटाओ। कोई चैप्टर 4-5 दिन ले रहा है तो 4 और 5 दिन दो, क्योंकि अगर आपने शॉर्टकट अपनाया तो रिजल्ट में भी शॉर्टकट में ही नंबर दिखेंगे, और शॉर्ट तो हट जाएगा, कट कट के नंबर दिखेंगे। तो मैं बिलीव कर रहा हूं कि आप कोई शॉर्टकट नहीं अपनाओगे। 15 चैप्टर 60 दिन बहुत आराम से होंगे। नेक्स्ट लेवल पे बात करें, बिजनेस लॉ में 2 चीजें इंक्लूड होती हैं, लॉ एंड बीसीआर बोथ, है ना। तो यहाँ पे 5 एक्ट हैं, 40 दिन। मैंने यहाँ बहुत ज्यादा लिखा है, बहुत ज्यादा। मैंने शुरू में 90 डेज लिखा था ना, बट अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 60 डेज 40 डेज लिखे दिख रहे हैं। मतलब साफ है कि चीजें हो सकती हैं 60 दिनों के अंदर अंदर। उसके बाद अगले 20 दिन लगा के कोई इनमें से एक पेपर शानदार, जो कमजोर है उसको सिर्फ 20 दिन डेडिकेट करके पढ़ेंगे। सर इसका मतलब क्या उस 20 दिन में हम बाकी चीज नहीं पढ़ेंगे? काहे, रिवाइज कब करोगे? वो भी तो करना है। और उस मोमेंट पे आपका सेकंड रिवीजन हो रहा होगा। फर्स्ट कब होगा? पढ़ाई के दौरान हो जाएगा। थर्ड कब होगा? जब आपके मैं चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहा हूँ तब। फोर्थ कब होगा? जब मैं फाइनल एग्जाम ले रहा हूँ तब। फिफ्थ कब होगा? जब मैं दंगल रिवीजन सीरीज में आपको दे रहा हूं रिवीजन तब। सिक्स्थ कब होगा? अगर आप फ्यूचर से स्लॉट के बच्चे बन पाए, अगर आपको मौका मिल गया, क्योंकि 15 मिनट का टाइम होता है, उस 15 मिनट अगर आपको मौका मिल गया तो ऑफ कोर्स यस, आपके 6 रिवीजन तक भी हो जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? दिसंबर 21 में करके दिखाया है ना। आगे बढ़ते हैं तो यहां देखिए बीसीआर में 13 चैप्टर हैं, 20 दिन मैंने बहुत ज्यादा लिखे हैं। पढ़ के रिवाइज करके पेपर देके सब हो जाएगा। मैथमेटिक्स 18 चैप्टर है, बट हम पहले फोकस करेंगे उन 10 चैप्टर पे। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हो तो पहला फोकस उन 10 चैप्टर पे होगा जो आपको ज्यादा वेटेज, ज्यादा मार्क्स दिला दे। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे पता होगा? मार्क्स का चैप्टर वाइज पीडीएफ होता है, मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। जो बच्चे टेलीग्राम नहीं जान रहे कहां पे क्या है, टेलीग्राम पे सीटीसी क्लासेस सर्च करेंगे। 40,000 से ज्यादा, 42,000 से ज्यादा बच्चे, वही चैनल आपने ज्वाइन करना है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। अगेन यहाँ पे 2 टॉपिक है, इको एंड बीसी के। इको में 5 चैप्टर हैं, बीसीके में 6 चैप्टर हैं। 40 दिन मैंने लिख दिए हैं। फैक्ट ये है बीसीके का हर चैप्टर 2 दिन में खत्म हो जाता है। 2 दिन में 1-1 घंटे, 2 दिन में 1-1 घंटे की 2 क्लास खत्म हो जाता है। तो 6 चैप्टर लगाए तो 12 दिन मैक्सिमम होते हैं। यहाँ पे 3-4 दिन लगा लो आप, है ना, तो 20 दिन। मैंने यहाँ पे 40 ज्यादा लिखा है, बट फिर भी ले लेते हैं। और आपको ये टेंशन नहीं सब इको कब होगा, बीसीके कब होगा, और ये जो चीजें हो रही हैं इसमें इनके टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज इंक्लूडेड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, रिवीजन 3 टाइम्स। सर रिवीजन का मतलब पहले आप समझो। रिवीजन का मतलब है सबसे पहले तो वो जो सेल्फ स्टडी है उसको, मतलब अगर आपने इग्नोर मारा तो रिजल्ट आपको इग्नोर मार देगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं वो देने पड़ेंगे। चैप्टर वाइज ये जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे सेम डे में आपका रिवीजन हो रहा होगा। जब चैप्टर वाइज टेस्ट देने आओगे तो चैप्टर वाइज देने आओगे इन द सेंस ऑफलाइन में नहीं आओगे, आप अपने घर पे अपने कंफर्ट में ही पेपर दे रहे होगे। लेकिन शर्त ये है एग्जामिनेशन कंडीशन वाला माहौल होना चाहिए। ये नहीं कि अबे ये भी कर ले वो भी कर ले, नहीं होगा फिर, है ना। चैप्टर वाइज टेस्ट देने बैठे हो तो चैप्टर का, जिस चैप्टर का टेस्ट देने जा रहे हो उसको रिवाइज भी तो करोगे, कि बिना रिवीजन क्या होगे, एक रिवीजन वहां भी मिल जाएगा, ठीक है जी। अगर हम बात करें मिनिमम 3 रिवीजन होना चाहिए बिफोर 20 डेज ऑफ एग्जामिनेशन। आपके 3 रिवीजन कंप्लीट हो चुके हों, ये ना हो कि एग्जाम लगा बैठा है ना, और आप सोच रहे अब मैं करूंगा, नहीं हो पाएगा। यही रीजन था, मैंने आपसे क्या बोला कि 10 मई तक हमें फिनिश ऑफ कर देना है रिवीजन, टेस्ट पेपर, चैप्टर वाइज फुल पेपर सब करके 10 मई तक एंड अप कर देना है। फिर क्या होगा सर, हमारे पास अराउंड 15 दिन बच रहे होंगे, लगभग 15 दिन बच रहे होंगे। हम चीजों को और बेहतर प्लान कर पाएंगे, हम अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर पाएंगे, अपनी वीकनेस को भी रेक्टिफाई कर पाएंगे अगर हम ऐसा प्लान करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं सर। अगर हम फ्यूचर से स्लॉट की बात करें, दिसंबर 21 में 5 टाइम से ज्यादा रिवीजन दिया था, और ये एक फैक्ट है सर, और इस बेसिस पे रिजल्ट भी धमाल मचा रखा था। तो आपको बता रहा हूं आप भी ये कर सकते हैं। लेकिन वापस से इंफॉर्मेशन से फर्क नहीं पड़ता, इंप्लीमेंटेशन से पड़ता है सर। आते हैं इस पॉइंट पर, देखिए जरा फोकस कहां रखेंगे सर, क्योंकि बच्चा जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपके पास डिस्ट्रैक्शन तमाम तरीके के होंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। ये रजिस्टर करता जाएगा, ये नोटिफिकेशन, ये करना है, वो करना है, ऐसा शेड्यूल प्लान ऐसा कर देंगे। अरे ना जी ना, सिंपल है, क्लासेस पे फोकस रखे। सीटीसी क्लास आपको क्लास प्रोवाइड कर रही है, क्लास करें बिना किसी सेकंड थॉट के, बिना किसी डाउट के।
पता नहीं सर कोर्स कंप्लीट कराएंगे कि नहीं कराएंगे। अरे पागल हो, 1100-1200 वीडियो अपलोड कर दी, लाइव सेशन ले लिए, कितने 1200 सेशन, किसके लिए? सिर्फ सीए फाउंडेशन के लिए। सिर्फ मतलब सिर्फ, कोई कहानी नहीं 1200 सेशन में, सिर्फ पढ़ाया है। इमेजिन करो 1200 क्लासेस, पेन ड्राइव लेने जाओ इतनी क्लास नहीं मिल रहा, कोई देश में नहीं दे सकता, दावे से बोल रहा हूँ इसको। 1200 क्लासेस ले चुका हूँ। टाइमिंग क्या रहती है? हर दिन शाम को 7 बजे। और बाकी अगर इसमें कोई भी अमेंडमेंट, कोई चेंजेस आता है तो टेलीग्राम पे इन्फॉर्म भी करता हूं मैं आपको। फिर भी सोचना है ना। पहला फोकस क्लास पे। सेकंड फोकस आईसीएआई का मॉड्यूल, जो आईसीएआई आपको बुक प्रोवाइड कर रहा है, मोर देन एनफ है, मतलब ये है, रिजल्ट आपका है, बात ही खत्म हो गई। थर्ड नंबर पे चलते हैं, योर नोट्स, जो आप नोट्स बनाएंगे इन क्लास। जब मैं आपको क्लास ले रहा हूं तो उस क्लास में मैं आपको बोलता हूं लिख लिख कर पढ़ो। क्यों? हैबिट डेवलप होती है, आपने सुनना ही नहीं है, फिर तकलीफ होती है सर। अगले लेवल पे प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट पेपर एंड रिवीजन टेस्ट पेपर कहाँ मिलेगा? अगेन टेलीग्राम पे मिल जाएगा सर। कब मिलेगा? एक ही दिन में अपलोड होगा? चांस ही नहीं है। हम उन टीचरों में से नहीं, आई एम नॉट द काइंड ऑफ टीचर कि मैं सब उठा के अपलोड कर दूं और आप ढूंढते रहे, फिर आप डाउनलोड भी कर ले और आप पढ़े नहीं। जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको देता रहूंगा। अगर आप स्पेशली रिपीटर हो तो बात बहुत ध्यान से सुनो, जो बता रहा हूं इसको इंप्लीमेंट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो ब्रिज था वो टूटा है, और ब्रिज टूटा है तो रिजल्ट भी टूटा है। एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आप लाइव सेशन में रहो, आप कमेंट सेशन में कमेंट करो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। फ्रेशर नहीं समझ रहे, समझ में आता है। रिपीटर नहीं समझ रहे, बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हैं ये। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट नंबर पे ये मैं चाहूंगा कि आप सब जरूर 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 करें। क्या है सर ये? ध्यान से देखो जरा। ड्रॉ योर मार्कशीट। अपनी मार्कशीट सबसे पहले खुद ड्रॉ करो। कैसे नंबर चाहिए इसको पता तो लगे, इंस्ट्रक्शन तो दो। ये ऐसी चीज है ना, दिमाग इतनी खतरनाक चीज है, इसको जैसा इंस्ट्रक्शन दोगे ना ये आपको वैसा रिजल्ट भी दे सकता है। शर्त यह है हर दिन को बेहतर बनाया जाए। अगला 90 दिन बेहतर बनाना भाई, तेरा ड्यूड है तो अगले 90, अभी तो 90 दिन है। सबकॉन्शियस माइंड में क्या रजिस्टर हुआ है कि अभी तो 90 दिन है, पढ़ लेंगे, रिजल्ट आया ओहो अगली बार फिर से पढ़ लेंगे। क्यों भाई? हर दिन बेहतर करो ना। ये एक जो मार्कशीट आप देख रहे हैं, इज इट रियलिस्टिक, इज इट पॉसिबल? द आंसर इज यस। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे सीटीसी क्लासेस सर्च करो और वहां पे स्टोरी टैब्स बहुत सारे लगे होंगे, उसमें अलग अलग अटेम्प्ट के रिजल्ट लगे होंगे। रिजल्ट को देखो ना, फील आएगा, और फीलिंग होनी चाहिए, और उस बेसिस पर अपनी मार्कशीट आप ड्रॉ करिए। सर क्या अकाउंट में 95 आते? नहीं, हमारे यहाँ 99 भी आया हुआ है। रिजल्ट आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, इसमें कोई झूठ तो कर ही नहीं रहे, है ना। इकोनॉमिक्स में आगे 99 आ रखा है, आया तो मैथ में भी 90 है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप ये एक रियलिस्टिक मार्कशीट मैंने दिखाई है, आप अपनी मार्कशीट खुद से ड्रॉ करें। वीडियो को अभी पॉज कर दें और कमेंट सेक्शन में जाएं और जरूर से कमेंट करें आपकी खुद की मार्कशीट, और कमेंट भी करें और अपनी कॉपी में जहां पढ़ते हो टॉप पे लिख लो कि भाई ये नंबर चाहिए अपने को। अब जब जब पढ़ने बैठोगे तो नंबर तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएगा कि नंबर तो तुझे इतने चाहिए, और एफर्ट तेरे देख ले, नंबर यहाँ है एफर्ट यहाँ है, अरे मैचिंग ही नहीं है कोई भाई। तो आपको ये फीलिंग ऑफ गिल्ट होगा यार पढ़ना चाहिए यार, क्योंकि लिखने से तो होगा नहीं सर, फिर आप पढ़ने बैठोगे, और ये होना ही चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फटाफट से। मैंने लिख रखा है, हाँ जी इंस्टाग्राम लिख रखा है, आप सर्च कर लेंगे मिल जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है सर, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन अ डे? कितने सब्जेक्ट हम हर दिन पढ़ सकते हैं? अलग अलग ज्ञानियों की अलग अलग बातें। सुनो मेरी बात, तुम्हारा हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अटेम्प्ट हो, मेरा 20वां अटेम्प्ट है, और बहुत सारे टॉपर्स निकाले, उनके बेसिस पर बोल रहा हूं, उनके बेसिस पर बोल रहा हूं। आप मिनिमम 2 सब्जेक्ट करिए, और अगर आप बहुत तेज है पढ़ने में, बहुत एफर्ट दे सकते हैं, बहुत टाइम इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो 3 सब्जेक्ट। इससे ज्यादा कि आप 4 सब्जेक्ट डेली लेके बैठ रहे हैं, कितने खाली हो भाई? क्यों करना है? इकोनॉमिक्स जैसा पेपर 20-30 दिन में खत्म हो जाता है, और तुम उसको डेली लेके पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो उसमें? ऐसा सोचो ना इस बारे में थोड़ा सा। इतना बड़ा, इतना वास्ट सिलेबस ही नहीं है कि हम 4 पेपर डेली पढ़ रहे हो बैठ के, और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, दोनों बातें हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल फिट करिए। अगर आप थ्योरी उठा रहे हैं तो न्यूमेरिकल उठाइए। किसी सब्जेक्ट का कोई टफ चैप्टर लिया है तो किसी सब्जेक्ट को इजी चैप्टर ले लीजिए। ये तरीके हैं पढ़ने के, एंड आई बिलीव आप ऐसा करोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं सर फटाफट से। सर 1 डे स्टडी प्लान है क्या? अगर आप सोचो 1 डे स्टडी प्लान के बारे में तो सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। बहुत सिंपल लेवल पे बता रहा हूं, आपको 3 सिटिंग इन अ डे लगानी है ना।
3 सीटिंग, सर ये क्या है सर? 3 सीटिंग का मतलब क्या है? आपको 3 सीटिंग इन अ डे, हर दिन 3 सीटिंग लगानी है। पहली सीटिंग ज्यादा वक्त की होगी 3 घंटे की, दूसरी सीटिंग कम वक्त की होगी 2 घंटे की, तीसरी सीटिंग अगेन 3 घंटे की होगी, ज्यादा वक्त की होगी। सर सीटिंग का मतलब आप 3 घंटे बैठ के पढ़ें, लेट के ना पढ़े, बैठ के। कैसा बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, कैसा? आप बैठ के पढ़े। जितना ज्यादा कंफर्ट होगा उतना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कह रहा भाई तुम चाकू की नोक पे बैठ के पढ़ो, नहीं, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं, है ना। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी ज्यादा मतलब परेशानियों के बीच पढ़ रहे हैं, मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा ये है आप कितना बेहतर कंसंट्रेट कर पा रहे हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। आगे बढ़ते हैं सर। और हाँ, यहाँ पे भी आपको जो बताया ना, ये मैंने, ये कैसे होगा ये भी दिखाता हूं। इधर आओ जरा देखो। रिव्यू एंड प्लान इन सेम नाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू करो, प्लान करो, सेम नाइट में करो। सर रिव्यू क्या है? आपने जो वो एक दिन बिताया है वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग गया कि नहीं गया, एक बार रिव्यू करो। पूरा दिन कब रिव्यू करोगे? उसी रात में कर लेना है। और प्लान क्या करोगे? सर अगला दिन, मैंने क्या बोला, हर एक दिन बेहतर बनाना है, 90 दिन के बारे में नहीं सोचना। इसको ये बताना है कि अगला दिन कैसे बेहतर करें। जब आप मेरे से पूछते हो ना, सर आप एक्सपेंशन मोड में कैसे रहते हो, दिया सर, ये भी दिया, आपको बताया। सिंपल है, रिव्यू करेंगे कि जो हमने आज दिन करा है, आज की जो क्लास हमने ली, आज की जो हमने नोट्स डिलीवर करी, आज जो हमने एफर्ट्स डाले, कितने बेहतर थे, क्या मेरी एक्सपेक्टेशन को बीट कर पा रहे थे। अगर आंसर यस है, सेटिस्फाइंग है, अगले दिन और बेहतर प्लान करेंगे। अगर आंसर नो है तो क्या कमियां की वो भी लिखेंगे और अगला दिन वापस से प्लान करेंगे। बड़े गोल नहीं सेट करने हैं, छोटे छोटे गोल सेट करने हैं, बड़ा वाला हिट हो जाएगा। शर्त यह है जो छोटे गोल सेट हो रहे हो वो बड़े वाले गोल की डायरेक्शन में हो रहे हो। ये नहीं कि सीए करते करते बीए करने लगे, है ना, कहते भाई बीए करके मजा आ जाएगा। तो बीए सीए से रिलेट नहीं करता ना, सीए कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में हमको गोल सेट करने पड़ेंगे, स्मॉल स्मॉल। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट 1, क्योंकि कई बार बच्चों को ऐसा लगता है सर मैं 10 बजे सो के उठता हूं, सर मैं तो फेल हो जाऊंगा। काहे? फर्क नहीं पड़ता तुम कितने बजे सो के उठते हो, है ना। ये मिथ है, ये सिर्फ एक मिथ है कि सुबह तुम्हें 3 बजे उठ के पढ़ना है। ओहो, 3 बजे उठ के पढ़ना। अब मान लो बच्चा, वो बच्चा, मैं हर उस बच्चे से बात कर रहा हूं जो 3 बजे नहीं उठ सकता। वॉट एवर द रीजन मुद्दा ही नहीं मेरे लिए। तुम सुबह 3 बजे नहीं उठ सकते तो मतलब तुम फेल हो। किसने बताया है यार ये? अब इसलिए मैंने ये 3 स्टूडेंट की कैटेगरी रखी है। पहला बच्चा, सुबह 7 बजे, देख पा रहे हो तुम, सुबह 3-4 बजे वाला अपने पास है ही नहीं, काम ही नहीं अपने पास। क्यों? मेरे को फर्क नहीं पड़ता आप कितने बजे उठते हैं, मेरे लिए मुद्दा ही नहीं है। मेरे लिए मुद्दा ये है कि अगर आप जितने बजे उठते हैं और फिर जब सोने जाते हैं उस बीच में आप क्या हरकतें कर रहे हैं। अरे 4 बजे उठ के और तुम हरकतें उल्टी कर रहे हो, क्या फायदा? सुबह के 3 बजे तक जग रहे हो, हरकतें उल्टी हो रही, क्या फायदा उस उठने से? तो उठना जब है, उठा हुआ तब माना जाएगा जब उठकर काम में लग जाए। आओ जी, सुबह 7 से 10 पहली 3 घंटे की सीटिंग दिख रही तुमको, 4 से 6 2 घंटे की सीटिंग दिख रही तुमको, 9 से 12 बजे के आसपास अगेन 3 घंटे की सीटिंग दिख रही तुमको। और यहाँ पे तुम अगर देखो तो शाम 7 से 8 का टाइम मैंने खाली छोड़ रखा है, क्योंकि इस दौरान आप पढ़ रहे होंगे और इस दौरान मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। समझ आ गए? और अगर आपको स्लॉट में आने का मौका मिल गया तो एक टाइम आपका और भी अलॉट हो जाएगा। तो मामला बड़ा क्लियर है। आप अपने तरफ से मत हटें, हर दिन बेहतर एफर्ट डालें, बाकी तो हम हैं ही सर। इधर देखते हैं, दूसरा बच्चा सुबह 7 बजे नहीं उठ पाया सर, 8 बजे उठा, तो क्या ये फेल हो जाएगा? कहाँ लिखा है? पढ़ने वाले पास होते, सुबह जल्दी उठने वाले नहीं। मिथ से दूर हटो। 8 से 11 पहला 3 घंटा आपने यहाँ लगा दिया, 3 से 5 यहाँ पे 2 घंटे लगाए और 8 से 11 3 घंटे आपने यहाँ लगा। अगेन यहाँ पे भी आप देखो तो शाम को 7 से 8 का टाइम मैंने अपने लिए सेव कर रखा है, बिकॉज ये आप पढ़ रहे होंगे और यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। समझ आ गया? तीसरा बच्चा, सर 10 बजे टाइम मिलता है सर, उठ तो जाते हैं लेकिन मन नहीं करता सर। कोई दिक्कत नहीं यार, 10 बजे उठो, चलेगा काम, है ना। पहला 3 घंटा 10 से 1 लगाओ, दूसरा 2 घंटे 4 से शाम को 6 लगाओ, अगेन 7 से 8 मैंने अपने लिए रख रखा है। ये टाइम मैं किसी को नहीं देने वाला, ये आपका टाइम है जो मेरे साथ आप बिताने वाले हो। अगेन रात में 10 से 1 कर लो, है ना, और चिल करो भाई। इसमें थोड़ा बहुत अगर अप्स एंड डाउन होते हैं, आधे घंटे 2 घंटे तक इधर उधर हो जाते हैं, टेंशन नहीं लेनी है। और या तो 2 घंटे चले, कोई बात नहीं, उस 2 घंटे को रिव्यू में डालो, 2 घंटे क्यों गए। और अगला दिन प्लान कर लो कि कम से कम अगले दिन तो 2 घंटे ना जाए ना। मूवी देखने का मन कर रहा, मस्ती से देखो, कोई दिक्कत ना है। कौन मना करता है मूवी? हर दिन नहीं, हर दिन नहीं, मूवी देखने का मन कर रहा है देखो, लेकिन जिस दिन मूवी देखी है उस दिन उसको रिव्यू में डाल दो कि आज मूवी देखी थी, मजा आया था, जिंदगी एंजॉय भी करनी है, रगड़नी नहीं है, पास होना है,
एफर्ट के साथ खुश होके पास होना है। यार टेंशन में घूम रहा है, दादा पास होके नहीं होंगे। और सोचो उस बच्चे के बारे में जिसने सब कुछ सैक्रिफाइस भी किया और फेल भी हो गया। अब वो गिल्ट फील कर रहा होगा कि भाई पास भी नहीं हुए और चीजें एंजॉय भी नहीं करी। तो अगर आपका एंजॉय करने का मन करता है, किसी फ्रेंड का बर्थडे है, कुछ भी है, मस्ती से करो, बट उस दिन को रिव्यू में डाल दो कि आज मैंने ये करा है, अगले दिन आधा घंटा एक्स्ट्रा कर दूंगा, बस आधे घंटे एक्स्ट्रा करने हैं, हर दिन आधा आधा घंटा एक्स्ट्रा करूंगा। जो 2 घंटे मैंने इधर उधर करे, हर दिन आधे आधे घंटे 4 दिन एक्स्ट्रा मारने हैं, बस मेंटल पीस, सेटिस्फैक्शन सारा मिल रहा है तो रिजल्ट पॉजिटिव रहता है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। यस, नाउ टाइम फॉर कमेंट योर मे 2022 मार्कशीट। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग रिगार्डिंग दिस इंटरेस्टिंग स्टडी प्लान जरूर से कमेंट करके मुझे बताएं, बिकॉज जब आप कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए चीजें और बेहतर प्लान कर सकता हूं। और अगर आपके मन में कोई बड़ा सा डाउट है, बहुत बड़ा वाला, तो वो भी कमेंट कर दे। बट ये कमेंट नहीं होना चाहिए सर इको कब शुरू करोगे, सर वो सब हो जाएगा, मैथ कब होगा, वो चिंता छोड़ दो आप। मैंने बताया ना, इतने दिन हमारे पास है, हर दिन रिव्यू करना है, अगला दिन प्लान करना है। और मैं वेट करूंगा आप सभी के कमेंट्स का कि आप अपनी मार्कशीट क्या देखने वाले हैं, अलॉन्ग विथ हैशटैग CTC क्लास, तो मेरे को पता लग जाए हाँ जी बच्चा आ चुका है कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, आप सारे कमेंट करना जरूर से। अकाउंट में आप कितने मार्क्स देख रहे हो, लॉ में आपको क्या लगता है कितने मार्क्स आ सकते हैं, मैथमेटिक्स में कितने आ सकते हैं, एंड इकोनॉमिक्स में कितने आ सकते हैं। एट द एंड आपने टोटल भी लिख देना है। और जो आप यहां लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, अभी लिख रहे हो ना, जो आप यहां लिख रहे हैं सेम आपने अपनी कॉपी में लिख लेना है और उसी पर पूरी एनर्जी झोंक देनी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई होप आपको जो ये बताई हैं वो एज इट इज समझ आई होंगी। और याद रखना, इंफॉर्मेशन से फर्क नहीं पड़ता, इंप्लीमेंटेशन से पड़ता है। तो ये 1 डे स्टडी प्लान दिया है, हर दिन को प्लान करो, है ना, और रिव्यू करो। प्लान अगली रात में, दैट मीन्स जैसे मान लेते हैं ये स्टडी प्लान आपने कल से इंप्लीमेंट करना शुरू करा, समझते हैं कि 15 तारीख से, ऐसा कल क्या 15 तारीख लगा लो, 15 फैब से आपने स्टडी प्लान को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना शुरू करा। ठीक है, तो 15 तारीख के लिए 14th को, 14 तारीख को हमें इसे रात में रिव्यू करना होगा और रात में हम 15 तारीख का प्लान कर लेंगे कैसे कैसे हमें पढ़ना है। एंड आई बिलीव कि आप सभी इंडिया लेवल पे इस रिजल्ट को बदलने में मेरी मदद कर सको, और मैं आपके साथ हूं जैसा हमेशा कहता हूं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर ट्यूशन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड योर अपकमिंग मार्कशीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूं कल शाम को 7 बजे वापस से, तब तक के लिए ख्याल रखें, शानदार रहें, पढ़ते जरूर रहें।